और अब डायन रानी अपना हार ढूंढने लगी जो कि चोरी हो चुका था। डायन रानी हार चोरी होने के कारण परेशान हो गई थी। चुड़ैल रानी, ये खुशी मनाने का समय नहीं है, हमने बस उसका हार चुराया है, उसका अंत नहीं किया है, इसलिए सभी अभी खुशी मत मनाओ। चुड़ैल चुड़ैल रानी सही कह रही हैं, आज अमावस्या की रात है, आज उसकी शक्तियाँ हमसे कहीं ज़्यादा होंगी, पर उसके पास हार न होने के कारण वो अपनी हिफाजत नहीं कर पाएगी। रानी, चलो गांव वालों पर हमला करते हैं और उन्हें गुलाम बनाते हैं। सारी चुड़ैलें मिलकर गांव को चारों तरफ से घेर लेती हैं और मुंह से आग उगलकर गांव को चारों तरफ से जलाने लगती हैं। गांव वाले मौत के डर से चिल्लाने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैलें गांव वालों को उठाकर हवा में ले जाती है और उनका मांस खाने लगती है और बचा हुआ शरीर जमीन में फेंक देती है। इतने में वहाँ डायन रानी आ जाती है। डायन रानी चुड़ैल रानी से, इन गाँव वालों को परेशान करना बंद कर दो वरना मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल रानी, तू हमारी नहीं अपनी सोच, तू अपनी जान बचा मेरी बहना। डायन रानी, बहन मत बोल मुझे, मैं तेरी मौत हूँ जिससे तू भाग नहीं सकती। तुझे क्या लगा तू मेरा हार चुरा लेगी तो मेरी शक्तियाँ कम हो जाएंगी? डायन रानी की बात सुन चुड़ैल रानी लोगों को जिंदा जलाने लगती है। चुड़ैल रानी, ये लोग तेरा असली रूप देखकर तेरे से दूर भाग जाएंगे। इतना कहकर चुड़ैल रानी ने डायन रानी का हार तोड़ दिया। तभी डायन रानी अपने असली रूप में आ गई, जिसे देखकर कोई भी गांव वाला नहीं भागा। डायन रानी, तूने हार तोड़कर मेरा श्राप तोड़ दिया, धन्यवाद तेरा। इतना कहकर डायन रानी अपनी सारी शक्तियों का आवाहन करती है, जिससे आसमान में बिजली कड़कने लगती है। अगले ही पल वो सारी बिजली डायन रानी के ऊपर गिरती है, जिससे डायन रानी अपने विकराल रूप में आ जाती है, पहले से बड़ी और शक्तिशाली। चुड़ैल रानी, भागो यहाँ से, नहीं तो ये डायन रानी किसी को नहीं छोड़ेगी। डायन रानी, तुझे इंसानों की चीखें सुनने में मजा आता है ना? अब इंसान तेरी चीखें सुनेंगे। चुड़ैल रानी, मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करती हूँ इस गांव में फिर नहीं आऊँगी। डायन रानी, कितने ही मिन्नतें मांग ले पर मैं आज तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। इतना कहकर डायन रानी ने अपनी छड़ी घुमाई और आसमान से बिजली चुड़ैल के ऊपर गिरी, जिससे उन सबका अंत हो गया। चुड़ैल रानी का अंत होने के कारण डायन रानी लड़की के रूप में आ जाती है। डायन रानी, 150 साल पहले मुझे श्राप मिला था, अगर मैंने अपना जादू आग के खिलाफ इस्तेमाल किया तो मेरा आग में जलकर अंत हो जाएगा, इसलिए मौत के डर से मैंने कभी आग में जादू इस्तेमाल नहीं किया, पर अब समय आ चुका है। डायन रानी जलते हुए घरों के ऊपर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगती है, जिससे डायन रानी के ऊपर भी आग लग जाती है। डायन रानी ने गांव वालों के घरों का तो आग बुझा दिया था, पर डायन रानी के ऊपर लगी आग जल रही थी, जिससे गांव के लोगों में उदासी छा गई थी। अरिया, अब कौन हमारा दुख हरेगा? तभी एक जोरदार बिजली चमकती है और डायन रानी का हल्का सा चेहरा दिखता है। अरिया हुर्रे और सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं।